कक्षा 7वीं के सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 के लिए विषय विज्ञान, जो कि आपका 19 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसके लिए हम मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि आपका सेट ए में रहेगा। इसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं बताऊंगा। और अगर पूरे के पूरे नंबर आपको अपने पेपर में चाहिए तो जैसे मैं आंसर बताऊंगा उसी तरीके से लिखना, क्योंकि देखिए अभी आपको इधर उधर से अगर गलत आंसर मिल गए और गलत आप करके आ गए तो आपके नंबर जो है काट लिए जाएंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल सही आंसर जो लिखना है मैं आपको पूरी बताऊंगा और 60 नंबर आप प्राप्त करोगे पेपर में पूरे आंसर के साथ। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो समय है आपको 2.5 घंटे मिलने वाला है और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। देखिए सबसे पहले आपके निर्देश दिए जाएंगे। देखिए पहला निर्देश कहता है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश कहता है सभी प्रश्न निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए सभी प्रश्नों के नीचे निर्देश दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपका अगला है यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यह एक नमूना प्रश्न पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक। देखिए यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहां से हमारा पहले नंबर का प्रश्न इस तरीके से दिया गया है, जो कि 4 विकल्प के रूप में हमें दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है आपका पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जड़ कहलाते हैं, या पर पुष्प कहलाते हैं, या तना कहलाते हैं, या पर रंध्र कहलाते हैं। तो देखिए सूक्ष्म छिद्र जो पत्तियों पर छोटे छोटे पाए जाते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते। 1 नंबर का प्रश्न है, आपका आंसर हो जाएगा रंध्र या स्टोमेटा उसे कहते हैं। तो आपको डी नंबर का ऑप्शन इसका लगा लेना है, रंध्र, है ना। पत्तियों की सतह पर क्या रंध्र पाए जाते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण कौन सा है। तो आपको भी देखिए बूझों को ही नहीं, जब आपको भी बुखार चढ़ेगा तो आप कौन से उपकरण के द्वारा अपनी जो है जांच करेंगे कि भाई हमें कितना बुखार है, क्या है ना। थर्मामीटर से, माइक्रोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से, या स्फाइग्नोमीटर से। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्मामीटर, यही आपको इसका आंसर लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 3 नंबर प्रश्न है इमली अंगूर एवं आम में पाए जाने वाले, कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, या टार्टरिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड, इसको याद रखिएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना क्या है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है। डी नंबर हमारा ऑप्शन है, तीनों कथन सही है। तो लोहे में जंग लगना जो है यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन है, और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है। ये भी आपका इसका उत्तर हो सकता है। तो तीनों कथन सही है, ये वाला भी आप लगा सकते हैं, है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 5 है शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? शरीर से हम जब अपशिष्ट बाहर निकाल रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे, श्वसन कहेंगे, या परिसंचरण। देखिए श्वसन में तो हम सांस अंदर लेते हैं, है ना। उत्सर्जन उसे कहेंगे। तो आपको उत्तर में क्या लगाना है? उत्सर्जन। यहाँ तक होते हैं आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट। चलिए देख लेते हैं आपके रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगले विषय का वीडियो इसी तरीके से मिल सके। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक एक नंबर का प्रश्न है। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है आपका आमाशय खालिस्तान अम्ल का स्रावन करता है, तो आमाशय से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक। तो ये आपका 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा। यहां पे आपको लिख देना है, देखिए इस तरीके से हाइड्रो क्लोरिक, यही इसका उत्तर आपको लिख देना है। देखिए मैं जो उत्तर बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा, इसी तरीके से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है ना। HCl लिख दीजिएगा इस तरीके से एक बॉक्स में, है ना, ब्रैकेट में, तो ये आपका सही रहेगा बिल्कुल। 7 नंबर का प्रश्न है आपका कॉकरोच में श्वसन अंग खालिस्तान होते हैं, तो क्या होते हैं? श्वास रंध्र, है ना। ये 7वें का उत्तर हो जाएगा आपका। क्या होते हैं कॉकरोच में श्वसन? कॉकरोच श्वसन किससे करता है? श्वास रंध्रों की मदद से करता है। तो क्या लिख देना है आपको? श्वास रंध्र, ये आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो विद्युत की बचत के लिए खालिस्तान बल्ब का, देखिए आपके घर में कौन कौन से बल्ब लगे हैं, है ना, आप उससे बिजली बचाते हैं। कौन से? एलईडी बल्ब लगा है ना आपके घर में, तो एलईडी, है ना। इसका उत्तर क्या लिख देना है? एलईडी, सभी को पता होगा ये तो, है ना। एलईडी इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका। ये आपका हो जाता है यहाँ पे 3 इसके कंप्लीट। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न हम आगे देख लेते हैं। ये रहेगा आपका यहाँ पे 9वें नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है ईस्ट में, है ना। ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में खालिस्तान द्वारा जनन होता है। तो देखिए ऑप्शन आपका वहां पे दिया गया था मुकुलन, तो इसका उत्तर आपको क्या लिख देना है? इसका उत्तर आपको लिख देना है मुकुलन। तो यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है 10वें नंबर का प्रश्न आपका श्वेत प्रकाश खालिस्तान वर्णों का मिश्रण है, 7 वर्णों का मिश्रण है। इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा 7। इसके बाद हमारे अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, जो कि आपके देखिए 11 से 16 तक प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पे आपका
अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है आपका, पोषण किसे कहा जाता है भाई? तो पोषण क्या है, इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने उत्तर माला कंप्लीट करके रखी है। ये रहेगा आपका 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर, है ना। सजीवों द्वारा ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है। भोजन के प्रमुख घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल हैं। तो ये आपके घटक हो जाते हैं और ये पोषण कहलाता है। इसको 11 नंबर के उत्तर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है 12 नंबर का प्रश्न, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है ना। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपके सामने रहेगा। तो उसकी विकिरण द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। ये आपका 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। इसके बाद हमारा 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है, अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं। तो अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, देख सकते हैं 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जो उन्हें अम्ल कहते हैं। उदाहरण है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, है ना। ये आपका 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न कहता है, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार, है ना, चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहा जाता है? ये 2 नंबर का आपका प्रश्न है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अब देखिए, प्रकाश से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न कहता है, विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम आपके सामने रहेंगे। विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम है चुंबकीय प्रभाव और तापीय प्रभाव। 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाता है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, चाल से आप क्या समझते हैं ना। चाल से आप क्या समझते हैं? चाल के मूल मात्रक व अन्य मात्रक को लिखिए। तो देखिए, चाल की परिभाषा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहेगी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं और अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। किस तरीके से लिखेंगे? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, इस तरीके से, है ना। ये आपको याद रखना है। यह क्या है? एक अदिश राशि है। चाल का मूल मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकंड है ना। मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा इसे, है ना। ये चाल का मात्रक हो गया, इसकी परिभाषा हो गई, इसकी दूरी हो गई, इसकी राशि हो गई। इसे पूरा कंप्लीट करें तो ये हो जाती है आपके सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट, और आपके यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमारे 16 से 22 तक के प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, है ना। इनके क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन के आंसर अगली वीडियो में देखेंगे। तो सब्सक्राइब का बटन दबा लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।